आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ एक इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी जिसे आपने अगले 7 डेज तक अपने फेस पे लगाना भी है और साथ में इसका कंजप्शन भी करना है। आई कैन प्रॉमिस यू दैट आपके चेहरे पे किसी भी तरह का पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, डार्क स्पॉट है, 7 दिनों में वो एक शेड लाइटर हो जाएगा। और कंटिन्यूटी में अगर इस रेमेडी का यूज आप अगले कुछ दिनों तक करते हैं तो आपका पिगमेंटेशन और मेलाज्मा एकदम से गायब भी हो जाएगा। बट आपको एग्जैक्टली वैसे करना होगा जैसा मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 DIY रेमेडीज शेयर कर रही हूँ। एक ही हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है, दैट इज आंवला, जिसे हम इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं एंड आंवला हम उसे हिंदी भाषा में कहते हैं। इंडियन गूसबेरी को ना आयुर्वेदा में दिव्य औषधि कहा है। दैट मीन्स डिवाइन, हेवनली, मीन्स जो हर चीज का इलाज कर सकती है, सबसे जो बेस्ट है, तो वो आंवला को कहा गया है। आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, सीजनल फ्रूट है तो आप इसको इजीली मार्केट से लेकर भी आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि ये पिगमेंटेशन एंड मेलास्मा को सही किस तरह से करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पिगमेंटेशन एग्जैक्टली होता क्या है। हमारी बॉडी में ना एक मेलेनिन नाम का सब्सटेंस होता है जिस वजह से हमें पिगमेंट मिलता है। लाइक मैं जिस कलर की दिख रही हूँ, अगर मैं काली हूँ, गोरी हूँ, मेरे को जो भी कलर है ना वो उस पिगमेंट की वजह से है। इंडियन स्किन ना बहुत ज्यादा प्रोन होती है मेलेनिन प्रोडक्शन के लिए। लाइक इंडियन स्किन में बहुत ज़्यादा मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है। ये मोस्टली मेलेनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में जाते हैं, या फिर हमारी स्लीपिंग साइकिल बेकार होती है, या हमारी ईटिंग हैबिट्स खराब होती है, या फिर जेनेटिक भी ये समटाइम्स होती है। लेकिन इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ये किसी भी टाइप का पिगमेंटेशन हमें क्यों ना हो उसे ठीक किया जा सकता है, उसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो प्रोसेस है ना वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है। हमें कंसिस्टेंसी से कोई भी एक चीज़ करनी होती है, फिर चाहे वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो या फिर हम कोई DIY रेमेडी कर रहे हैं। प्रेगनेंसी टाइम पे जो मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है या प्रेगनेंसी टाइम पे जो पिगमेंटेशन या मेलास्मा होता है वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली अपने आप चला जाता है। लेकिन जो सनलाइट एक्सपोजर की वजह से होता है उसके लिए हमें कुछ चीज़ें खुद से करनी पड़ती है ताकि वो पिगमेंटेशन कम हो। फर्स्ट रूल इज कि आप सनस्क्रीन लगाना कभी नहीं छोड़ेंगे। लाइक आप कभी भी बाहर जाए, धूप है नहीं है, सनस्क्रीन आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको पिगमेंटेशन है चाहे नहीं है, सनस्क्रीन डेली लगाना है। अब जो आंवला है ना वो विटामिन C रिच होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है आंवला। इसलिए जब पिगमेंटेशन जो होता है, हमें मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स उसे बैलेंस करते हैं, उसे कम करते हैं। जिससे जब हम एंटीऑक्सीडेंट का कंजप्शन करते हैं, लाइक जब हम आंवला को खाएंगे तो हमारी बॉडी में वो मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा और हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जब ज्यादा होंगे तो फ्री रेडिकल डैमेज भी नहीं होगा और पिगमेंटेशन भी ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। हमारी बॉडी में 3 दोषास होते हैं, वाता, पित्ता एंड कफा। जो पित्ता होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी पिगमेंटेशन और हमारी स्किन के साथ और हमारी गट हेल्थ के साथ। अगर हमारी गट हेल्थ भी सही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सही तरीके से चीज़ें नहीं खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो भी पिगमेंटेशन होता है। ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। तो हमारे गट में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें रिमूव करता है और हमारी बॉडी को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट देता है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स फाइट करते हैं उस मेलानिन, उस पिगमेंटेशन के साथ। तो सबसे पहले आपने आंवला का कंजप्शन कैसे करना है। आपने पीना है एम्प्टी स्टमक आंवला का जूस। आप 4 से 5 आंवला ले लीजिए, बड़े वाला हो, छोटे वाला हो, कोई सा भी आंवला हो ले लो। आप उसको डिसीड कर लो, नाइफ से कट करके उसका सीडर अलग रख लो। उसे आपने ग्राइंडर में डालना है एंड उसके बाद उसे ग्राइंड कर लेना है। अगर वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होता तो आप उसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 ग्लास का पानी डाल दीजिए एंड उसके बाद सीव की हेल्प से उसे छान लीजिए। अब इसमें आप ऐड करेंगे बिल्कुल चुटकी भर ब्लैक सॉल्ट और साथ में डालेंगे आप हनी। ये हमारी गट हेल्थ को बैलेंस करेगा, सारे टॉक्सिन्स निकालेगा, हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देगा। एम्प्टी स्टमक इसका कंजप्शन करना है। इवनिंग टाइम पे आंवला का कंजप्शन किसी भी रूप में नहीं करना है। आगे चल के मैं आपके साथ कुछ एक आंवला कैंडीज शेयर करूंगी जो आप घर पे अपने लिए बना सकते हैं, जिसको आप दिन में खाइए, मॉर्निंग में खाइए, लेकिन इवनिंग टाइम में आफ्टर 5 आप उसका कंजप्शन बिल्कुल नहीं करें। आंवला कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेश आंवलास
एंड अगर आपके पास छोटा वाला आंवला हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाफ ग्लास पानी का आपने इसमें डाल लेना है एंड प्रेशर कुकर में इसे अच्छे से बॉईल होने देना है। 5 से 7 मिनट्स लगेंगे इसे बॉईल होने में। उसके बाद जो भी पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आंवला आंवला बचेंगे। एंड नाउ यू कैन सी कि कितनी ईजीली ये डिसीड हो रहा है। और इसके सीड्स को आप फेंकना चाहते हैं तो फेंक दें, अगर प्लांट्स में डालना चाहते हैं तो प्लांट्स में इनकी खाद बन जाएगी। इसको डिसीड करने के बाद आपने ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट आता है कि जब हम इसे ग्राइंड करने लगते हैं ना तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता, तो वहाँ पर आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। क्योंकि क्या करते हैं कई लोग कि ग्राइंड नहीं हो रहा है तो उसमें पानी डाल देते हैं और उसके बाद ग्राइंड करते हैं। आपने हाफ जार ही भरना है आंवला से। उसके बाद आपने इसमें मिश्री पाउडर आता है, अगर आप चीनी का यूज़ नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ये कैंडी बनेगी। या तो आप मिश्री पाउडर ले लीजिए या फिर जैगरी पाउडर ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। उसमें हल्का सा पानी आप मिक्स करिए, हल्की सी प्यूरी या चाशनी टाइप बना लीजिए, इसमें ऐड करिए और काफ़ी अच्छे से ये इसमें ग्राइंड हो जाएगा। ग्राइंड करने से पहले आप इसमें हाफ अदरक भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जैसे हमें सर्दियों में खांसी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, उसके लिए अदरक इज़ द बेस्ट होममेड रेमेडी। तो मैंने इसमें अदरक भी ऐड किया है ग्राइंड करने से पहले। आप क्या करें, या तो पहले अदरक भी ग्राइंड कर सकते हैं, उसके बाद उसको आंवला में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप ऐड करना चाहे। काली मिर्च जो होती है, काली मिर्ची या ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं, आप उसका भी हाफ चम्मच इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसे प्रॉपरली ग्राइंड कर सकते हैं। ग्राइंड होने के बाद आंवला कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब आपने एक पैन लेना है, उसको हल्के से आपने ना घी से ग्रीस कर देना है। अगर नॉन स्टिकी पैन हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता इस टाइम पे, क्योंकि ये हल्का सा आपके पैन से चिपक सकता है अगर नॉन स्टिकी नहीं होगा। उसके बाद आपने इसमें जो भी आंवला का डिकॉक्शन आपने बनाया था ग्राइंड करके, वो सारा आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर हल्का सा ब्लैक सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जितना आपको पसंद है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, मिश्री पाउडर एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर, अगर आपने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया तो यहाँ ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 मिनट इस कैंडी को बनने में लगेंगे, लेकिन बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये हल्का सा ना गोल्डन सा हो जाएगा, या फिर जब आप इसकी फ्लेम बंद करने वाले हो उससे 5 मिनट पहले इसमें आपने थोड़ा सा घी डालना है। घी यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जैसे ऑयल अचार को ख़राब नहीं होने देता ना, वैसे ही घी इस कैंडी को ख़राब नहीं होने देगा। उसको आपने अच्छे से इसमें मिक्स करना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट आप इसे और पका लीजिए। हल्का गोल्डन जब आपको लगे कि हाँ गोल्डन हो गया है, पैन के साथ चिपक नहीं रहा, तो समझ जाइएगा कि आपका ये बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने एक प्लेट लेनी है, उसमें लगाना है प्रॉपरली घी। घी लगाने के बाद आपने उसमें ये जो डिकॉक्शन है ये सारा उसमें आपने कर देना है ऐड। पानी आप इस मिक्सचर में किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलाएंगे। और उसके बाद आपने इसको 1 से 2 दिन तक डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, बट बाहर रख देना है नॉर्मल उसमें लाइट में, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जिस भी तरह से आप इसे काटना चाहते हैं काटिए। एंड उसके बाद आप इसको थोड़ा सा मिश्री पाउडर डाल दीजिए, ताकि जो इसमें ये आपस में चिपक नहीं जाए। और एवरी डे आपने इसका कंजप्शन करना है 2 से 3 कैंडीज़ का। घर पे सभी लोग इसे खा सकते हैं, बच्चों को आप दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं। सर्दियों में जो ठंड लग जाती है वो भी इससे रिकवर हो जाएगी। आंवला का जो कंजप्शन करना है वो आप मॉर्निंग टाइम में करिए, दिन के टाइम पे करिए। जूस तो आपने मॉर्निंग टाइम पे एम्प्टी स्टमक ही पीना है। इवनिंग टाइम पे आपने आंवला का कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। रीज़न, क्योंकि आंवला की जो तासीर है वो एसिडिक है, हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती इवनिंग टाइम पे। उसके जो एसिड्स निकलेंगे उससे हमें गैस्ट्राइटिस हो सकता है हमें डायरिया हो जाए या हमें नोजिया फील हो। तो इवनिंग टाइम पे आप आंवला का कंजप्शन नहीं करेंगे। अभी मैं आपके साथ कुछ आंवला कैंडी शेयर कर रही हूँ जो आप घर पे अपने लिए इजीली बना सकते हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक आंवला का कंजप्शन नहीं कर सकते तो आप ये कैंडीज अपने लिए बनाकर रख लीजिए, और जब भी आपको 5 बजे से पहले टाइम मिले आप इसका डेली कंजप्शन करिए। तो ये आपने देख लिया कि किस तरह से आपको ये आंवला कैंडीज बनानी है। आप अपने लिए बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी ये बनती है।
उसके बाद आपको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मास्क, जिसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आंवला पाउडर और साथ में चाहिए आपको मुलेठी पाउडर। इन दोनों इंग्रेडिएंट को आपने मिक्स करना है। इसमें डालना है आपने हनी और लेमन। जिन लोगों के फेस पे एक्टिव एक्ने हैं वो यहाँ लेमन का यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ हनी के साथ मिक्स करिए। और ज़्यादा हो अगर आपका अच्छे से मिक्स नहीं बन रहा पेस्ट, तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दीजिए एंड एवरी नाइट आप इसको अपने फेस पे लगाइए एंड 7 डेज तक कंटिन्यूटी में ये चीज़ें आपने अपने लिए करनी है। एंड 7 डेज बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। जो भी है आकर ज़रूर बताइएगा, बट ट्रस्ट मी दिस रेमेडी कैन डू वंडर्स टू यू। आप एक बार बस ट्राई करके देखिए। 7 दिन की बात है, 7 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कैंडीज बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट जो जूस है वो आप एवरीडे बना सकते हैं अगर आपको कैंडी नहीं बनानी है। ये एक ऑप्शनल था, या आप कैंडी बना लीजिए या जूस पीजिए। अब जो जूस है वो आप बनाकर उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, एवरीडे आपको फ्रेश बनाना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट लगते हैं। हम सब लोगों के पास अपनी हेल्थ के लिए इतना टाइम तो होता ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ येस, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.